हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। अब हम इनसे आगे बढ़ते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्वीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा एक ऑफिस स्वीट बनाया गया है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको पहले से विदित है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर केवल एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि अनेक प्रोग्रामों का संग्रह या प्रणाली है जो यूज़र के कम उपयोग से अनेकों तकनीकी विस्तारों को नियंत्रित करता है। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप चलने वाला फंक्शन करने वाला सिस्टम होता है जिसका यूज़र के साथ में कोई रोल नहीं होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की आवश्यकताओं के अनुरूप बने होते हैं। एप्लीकेशन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक स्वीट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी ऑफिस के सभी ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एमएस पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत चलने वाला सबसे बेहतरीन और अधिक चलने वाला सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक अमेरिकन जो व्यक्ति थे, बिल गेट्स, उनके द्वारा ये सब तैयार किए गए हैं, इनका परिचय करवाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट मेनू बटन पर क्लिक करके उसके बाद में आगे ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप इस स्लाइड में देख रहे हैं जिसमें विभिन्न एप्लीकेशंस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आदि। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का लोगो है। इसका जो वर्ज़न आया था 2010 में आया था, तब इन 5-6 जो इसके एप्लीकेशंस हैं सब में परिवर्तन किया गया था, सबको आधुनिक टेक्निक से जोड़ा गया था। बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, ऑनलाइन जो डाटा शेयरिंग सिस्टम है, ऑनलाइन ईमेल सिस्टम है, इनसे इनको जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकास की। इसकी शुरुआत 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 नाम से हुई थी। बिल गेट्स ने इसके फाउंडर थे और यूएसए में इसकी शुरुआत हुई थी। 1992 में 2.0 वर्जन आया था, उसके बाद अनेकों वर्जन आए। वर्जन मीन्स कुछ नई चीज़ें इनमें जुड़ती गई। जो ऑफिस 1.0 था उसमें कुछ खास फीचर्स नहीं थे, केवल और केवल जो टेक्स्ट या फिर वर्ड का जो काम था वो ही उसके अंतर्गत आता था। उसके बाद में एक्सेल जुड़ा 92 में, फिर 2001 में ऑफिस एक्सपी करके नया स्वीट आया था। उसके बाद
2003 में काफ़ी नए फीचर के साथ में ऑफिस 2003 आया था। फिर इसके बाद में 2007 आया था। फिर MS ऑफिस 2010 आया था। और उसके बाद में जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑफिस 2016 वर्तमान में चल रहा है। लेकिन सामान्यतः जो उपयोग होता है, जन सामान्य जिसका उपयोग करता है, वह 2007 और 2010 के वर्जन यूज़ करता है। और मैक्सिमम यूज़ 2010 के जो MS विंडोज़ के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो वर्जन्स हैं वो चल रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जो MS ऑफिस है उसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं इस स्वीट के अंतर्गत, इस पैकेज के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, पावर पॉइंट है। ये सभी इस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। मतलब वर्तमान कोई ऑफिशियल काम होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का काम होता है, तो इस ऑफिस के अंतर्गत हम जो इनके एप्लीकेशन से इनके थ्रू आराम से कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा रिज्यूम, लेटर, फैक्स, इनवॉइस, बिजनेस कार्ड, फॉर्म, कैलेंडर, मेल मर्ज, लेटर आदि का निर्माण कर सकते हैं। यानी टेक्स्ट के रूप में, एक लेटर के फॉर्मेट के रूप में हम कुछ भी लिख सकते हैं और उनको आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो .docx होता है, डॉक्स जिसे कहते हैं निकनेम के रूप में। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉक्स कहलाता है।